मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था और आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और किसी बिंदुवत आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इन चार टॉपिकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा। और हमने कल पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, और फिर आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यह एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इसके लिए आपको कूलॉम का बेसिक नियम का आवश्यक है। मैंने आपको कूलॉम का नियम बताया दिया था कि कूलॉम का नियम क्या होता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम कहलाता है। तो लेट स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टुडे। ओके, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आपके पास सपोज दैट ये आवेश है, क्यू आवेश है। क्यू आवेश के द्वारा जितने क्षेत्र में क्यू आवेश के द्वारा जितने क्षेत्र में इस क्यू नोट आवेश पर एक बल लगाया जाएगा, एक बल का अनुभव कराया जाएगा, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात वह क्षेत्र जहां किसी आवेश द्वारा किसी अन्य आवेश पर एक बल का अनुभव कराया जाता है या अनुभव किया जाता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। किसी आवेश या आवेश समूह का किसी आवेश या आवेश समूह का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समूह का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या आवेश समूह पर बल लगाया जाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात कोई आवेश या आवेश का समूह है का वह क्षेत्र है जिसमें वह किसी अन्य आवेश या आवेश समूह बल पर जो बल लगाएगा वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सपोज दैट आपके पास ये आवेश या आवेशों समूह क्यू है, ठीक है। तो आवेश या आवेश समूह क्यू है, इसे हम बोलते हैं स्रोत आवेश। सपोज स्रोत आवेश, आवेश या आवेश क्यू है। तो इस आवेश द्वारा इस क्यू नोट आवेश पर जितने क्षेत्र में बल लगाया जाएगा वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात इस आवेश द्वारा इतने क्षेत्र में बल लगाया जा रहा है, ये भी क्यू नोट है, मान लो ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो इतने क्षेत्र में बल लगाया जा रहा है, चारों का जो क्षेत्र होगा ना, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात कोई आवेश या आवेश का समूह है, इसे स्रोत आवेश बोल देंगे। और कोई परीक्षण आवेश है, उस पर जितने क्षेत्र में बल लगाया जाएगा, एक बल का अनुभव कराया जाएगा, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, जो आवेश विद्युत
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वह स्रोत आवेश कहलाएगा, और जो आवेश विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा वह क्या होगा, परीक्षण आवेश कहलाएगा। जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है। स्पेशल नोट में लिख लेना ये चीज। जो आवेश विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है तीसरा आवेश कहलाता है। अर्थात आपके पास एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं कि क्या स्रोत आवेश कौन सा है और परीक्षण आवेश कौन सा है। सपोज दैट ये आवेश Q है, Q1 है, ठीक है। ये आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब यहाँ तक इसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया है, और जिस आवेश पर एक बल का अनुभव होगा परीक्षण आवेश कह रहा है। ये मान लो ये Q0 परीक्षण आवेश है, Q1 क्या स्रोत आवेश है, यही विद्युत क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है तथा किसी आवेश या आवेश के समूह है, ये सपोज दैट ये आवेश है, इस आवेश के समूह द्वारा इस आवेश पर जिस क्षेत्र में एक बल का अनुभव कराया जाएगा वही क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो पढ़िए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? आपके पास कोई एकांक आवेश, कोई आवेश है, आवेश Q है, सपोज दैट आपके पास कोई आवेश Q है, सपोज दैट समझाने के लिए कह रहा हूं आवेश Q है, इस पर जो बल लगेगा, सपोज इस पर बल लग रहा है F वेक्टर, अर्थात इस आवेश पे जो बल लगेगा वह इस आवेश का अनुपात ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अर्थात किसी बिंदुवत आवेश द्वारा किसी बिंदुवत आवेश पर लगा बल व उस बिंदुवत आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, इसको मैं थ्योरी टाइप में लिख देता हूं। तो किसी बिंदु आवेश पे लगा बल वह उस आवेश का अनुपात किसी बिंदु आवेश पे लगा बल व उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात आपके पास सपोज ये आवेश Q है, ये बिंदु आवेश है, इस पे जो बल लगेगा F वेक्टर और इस आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात किसी बिंदु आवेश पे लगा बल
उस बिंदु आवेश का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होगा, सबसे पहले नोट कर लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, यहाँ पे नोट में लिख लेना, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। अब इसकी हमें विमा निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और विमा निकालना मैं बताऊंगा कि विमा कैसे निकालेंगे। तो इसका ये मात्रक है न्यूटन पर कूलॉम। तो एक चीज बताता हूं कि न्यूटन बराबर क्या होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और कूलॉम इसका आवेश क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है, जिसे आप बताओ, आई करंट बराबर होता है क्यू अपॉन में टी होता है करंट बराबर, ठीक है। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू टी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे विमा के बारे में लिखता हूं, किलोग्राम को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे कहेगा एम, किलोग्राम की पावर कितने, 1 है ना, 1। और फिर क्या होगा, मीटर, मीटर को कहां से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या होगा L1। तो फिर क्या है, समय, समय को प्रदर्शित करते हैं टी से, तो यहाँ पे क्या आएगा टी, ये डिवाइड में है ना तो -2 आएगा, लेकिन -2 आ गया ना तो यहाँ पे न्यूटन बराबर देख पिक्चर बताओ, यहाँ तक पहुंच करते हैं, यहाँ रख के ना, न्यूटन पर कूलॉम है तो यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल टू है, यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन की वैल्यू ये होगी ना, कूलॉम की वैल्यू क्या होगी, क्यू, क्यू बराबर क्या लगेगी, आई इंटू टी, ये होगी ना। तो एक टी ये नीचे भी है ना, इसको ऐसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर यहाँ पे नीचे ये ना रखना, ये ना, ठीक है, इसका डिवाइड में आएगा। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आएगी यहाँ से, ये 1t 2t है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेकंड स्क्वायर है ना, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर हम समय में लेंगे ना, ठीक है, ये मतलब टी ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे एम्पियर करंट के रूप में लेते हैं, एम्पियर को लेते हैं करंट के रूप में, तो यहाँ पे क्या आएगा, a -1। मैं दोबारा समझा देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F वेक्टर अपॉन Q नॉट, अर्थात किसी बिंदु आवेश पर लगा बल व उस आवेश का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड, ओके। और आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, इससे हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, आवेश की फॉर्मूला आई इंटू टी आ जाएगा। तो किलोग्राम, किलोग्राम को हम लिखेंगे मीटर में, और सॉरी किलोग्राम को लिखते हैं एम में, ओके, मास में। तो मास इज 1 और दूरी को लिखेंगे एल में, तो यहाँ पे मीटर की, मीटर ना मीटर, तो 1 आ जाएगी, ठीक है। समय, समय अपॉन सेकंड स्क्वायर में 2 और ये 1 टी, 3 टी हो गया ना, 3 की पावर 3 हो गया, तो बट ये डिवाइड में है तो यहाँ पे टी की पावर -1 आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू कितनी है, 1, तो a -1 है। यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। नोट कर लीजिए, m1 l1 t माइनस का 3 a माइनस का 1, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदु आवेश पे जो बल लगता है उस बल व किसी उस आवेश का जो अनुपात होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E वेक्टर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्यों लिया, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला मैंने बता दिया, F वेक्टर अपॉन Q नॉट, न्यूटन पर कूलॉम इसका मात्रक होता है। यहाँ पे मात्रक न्यूटन पर कूलॉम होता है, मात्रक का देख लेना ना, न्यूटन पर कूलॉम है मात्रक, और इसकी विमा हमने निकाली है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लिएगा, मैं इसे रब कर देता हूं।
नेक्स्ट टॉपिक है इसका अगला पोर्शन है बिंदुवत आवेश। इसका समझ में आ गया ना कि कहाँ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सपोज है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्रोत आवेश लेना पड़ेगा। स्रोत आवेश आपके पास Q है, ओके। इस स्रोत आवेश के कारण इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नोट है, ठीक है। तो इनसे बीच की दूरी क्या है, r है। स्रोत आवेश Q है, इसे स्रोत आवेश लिख ले, स्रोत आवेश है ना, स्रोत आवेश। और ये क्या है, परीक्षण आवेश है, इसे हम परीक्षण करेंगे ना, ताकि स्रोत आवेश Q द्वारा Q नोट पर जो बल लगेगा वह F वेक्टर लगेगा। F वेक्टर क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, अर्थात बिंदुवत आवेश स्रोत आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q नोट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे निकालनी है, हमें E वेक्टर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एक स्रोत आवेश Q लेते हैं और स्रोत आवेश यहाँ पे बिंदु माना A है, ये B बिंदु है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल होती है F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और इसे हमने लिखा था, क्या लिखा था, F इज इक्वल टू K Q अपॉन में R क्यूब, ठीक है। ये तो लिखा था K Q अपॉन में R क्यूब, ठीक है। तो हम जानते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से K Q कूलॉम के नियम से ना, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से K Q अपॉन में R क्यूब अपॉन में R वेक्टर, R K Q अपॉन में R क्यूब अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे दोबारा से देखते हैं इसे, ठीक है। इसे हम दोबारा से देखते हैं, दोबारा समझते हैं, ओके। तो परीक्षण आवेश पे जो बल लगेगा वह क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में क्या होगा, R स्क्वायर होगा और R कैप होगा। यह हम कूलॉम के नियम से जानते हैं कि परीक्षण आवेश स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पे जो बल लगेगा वह क्या होगा, K Q2 अपॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर तो R कैप होगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 क्या करते हैं, दे देते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने डिस्कस किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक आवेश पे जो बल लगता है और उस बल का जो परिमाण होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात किसी आवेश में लगा बल तो उस आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहां से हम क्या लेंगे, यहां से आप तेरे को पता है यहाँ पे Q नोट कैसे लिया मैंने, इस आवेश पर हम Q नोट पर क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जिस क्षेत्र पे निकालेंगे ना वो नीचे आ जाएगा, जिस आवेश पे निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नॉट। अब इस फॉर्मूले में हम F वेक्टर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर Q नॉट R कैप, यही आएगा ना सुमन। तो यहां से Q नोट से Q नोट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या ज्ञान होगा हमें, K Q अपॉन में R स्क्वायर R कैप, यह होगा, ठीक है। तो इसे तो ये भी लिख सकता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता है ना, Q अपॉन में और R कैप को तो यूनिट सदिश से भी लिख सकता है ना, R वेक्टर अपॉन में R का परिमाण, ठीक है, ऐसे लिख सकता है ना।
तो इसे लिखते Q अपॉन में आर क्यू आ जाएगा, यहाँ से आर ये आ जाएगा। मैंने इसे किस लिए डिफाइन कर देता हूँ, आर स्क्वायर ना अपॉन में आर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन में आर क्यू इनटू में इसलिए से दिस आर स्क्वायर है, देख लेना। यही क्या है, बिंदुवश आवेश के कारण क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। ओके, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम फिर से डिस्कस करता हूं, फिर से बता देता हूं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सबसे पहले हम एक स्रोत आवेश q लेते हैं। स्रोत आवेश q द्वारा एक परीक्षण आवेश q नॉट पर जो बल लगेगा वह क्या m फैक्टर से डिनोट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के नियम सॉरी कूलॉम के नियम से m फैक्टर इक्वल क्या होता है, k q नॉट अपॉन में r स्क्वायर टू r क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है। फिर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैंने तेरे को बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कोई आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है, उस आवेश पे जो बल लगेगा वो उस आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो F वेक्टर जुड़ गया k q नॉट अपॉन में r स्क्वायर q नॉट। ठीक, q नॉट से यार इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी थी, q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बचेगी, k q अपॉन r स्क्वायर r के। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे हम आगे डिफाइन भी कर सके, आगे मतलब इसमें यूनिट वेक्टर को इसके फॉर्मूले में बांट के लिखते थे तो अच्छा लगेगा और इससे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो 1/4 q r स्क्वायर r कैप इक्वल होता है स्थिर सदिश अपॉन स्थिर सदिश का परिमाण। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k की वैल्यू होती है q अपॉन r क्यूब r वेक्टर। यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या निम्न इसे लिख लेना इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन नंबर दे दे तो उसे 2 दे दे। यही इक्वेशन नंबर 2 कि बिंदुवत आवेश के कारण ऐसा लिखने में बोर्ड में आपको ना एक दो नंबर्स का क्या होता है, प्लस पॉइंट रहता है, तो डिफाइन हो जाता है ना चीज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ओके, नोट कर लिया। ठीक है, इससे मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया ना। अब इसका अगला पार्ट क्या होगा, आवेशों की इकाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सॉरी सिर्फ करना हो गया। आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में। तो क्या होती है आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज दैट आपके पास ये आवेश के है Q1 है, अलग अलग आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है। आप ये आवेश स्रोत आवेश है अलग अलग Q1 Q2 Q3। इन आवेशों द्वारा एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। ध्यान देना, आपके पास अलग अलग स्रोत आवेश है, सपोज कर लिया Q1 है, Q2 है, Q3 है, और आपके इन आवेशों द्वारा एक परिणाम वो परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो परीक्षण आवेश पर इन अलग अलग आवेशों द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही Q नॉट पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही होगी। अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, सदिश योगफल होगा। अर्थात यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं, रफली नोट कर ले। जैसे Q1 आवेश तो Q नॉट पर Q1 हो गई, E2 हो गई, E3 होगी, Q2 द्वारा
इंटू Q3/E3 अर्थात Q नोट पर परीक्षण आवेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीजगणितीय योग होता है। यही है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसके बारे में ग्राफ से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और डेरिवेशन करेंगे और उसके एंड तक रिजल्ट तक जाएंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट न्यू दिस टॉपिक। मैंने ग्राफ में बता दिया है। सपोज आपके पास एक है, ये है ग्राफ, इसे अच्छे से बना दो यार, अच्छा लगेगा। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, 3D में लेते हैं ना, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु। जानते हैं ना इनको, बताया था हमने। तो यहां से आपके पास सपोज एक Q1 आवेश है, Q1 आवेश है ये ना, ठीक है। ये क्या है, Q2 आवेश है, ठीक है। ये क्या है, Q1 आवेश है सपोज। इन आवेशों द्वारा एक परीक्षण आवेश आपके पास Q नोट रफ या नोट बाद में कर लेना, पहले समझ ले, नोट बाद में कर लेना। अलग अलग आवेश पास है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q1 आवेश है। इन आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, इसके इन आवेशों द्वारा इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर जो परिणामी तीव्रता होगी ना, इन अलग अलग आवेशों द्वारा परीक्षण क्षेत्र पर व्यक्तिगत रूप से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, उसका बीजगणितीय योग होगा। मैं समझा देता हूं, समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस सपोज दैट इस Q नोट आवेश है, Q नोट आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए अभी E वेक्टर होगी, ठीक है, E नोट वेक्टर होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र टोटल विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होगी ना, Q1 आवेश द्वारा इस पर जो तीव्रता E1 होगी, Q2 आवेश द्वारा Q नोट पर विद्युत क्षेत्र E2 होगी, Q1 पर क्या होगी, En होगी। तो जो E नोट की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3। अलग अलग आवेशों के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात किसी परीक्षण आवेश, सॉरी स्रोत आवेश है आपके पास, Q1 है, Q2 है, Qn है। इन आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर, इन आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लें Q1 बराबर E1 हो गई, यहां से E2 हो गई, यहां से En हो गई। ओके, ये से आप यहां से भी लिखो यार, अच्छा यहां से नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Qn हो गया, ठीक है। तो Q1 आवेश द्वारा जो Q नोट पर जो बल लगेगा वह क्या लगेगा, F वेक्टर 0 1 लगेगा। आवेश पक्ष द्वारा आवेश नोट पर लगाएगा जो बल, ठीक है। तो Q2 द्वारा क्या लगेगा, F वेक्टर 0 2 लगेगा। तो Q1 बराबर क्या लगेगा, F वेक्टर 0 n लगेगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है मिस्टर शुभम? और इसे तो जैसे Q1 आवेश द्वारा Q नोट पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो क्या होगी, E वेक्टर 1 होगी। इसे हम सेम रूप से लिख सकते हैं, समझाता हूं फिर से ना। तो आवेशों के निकाय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ रहे हैं। तो आवेशों की निकाय क्या होगी, जो परीक्षण आवेश Q नोट है, इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, अलग अलग आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीजगणितीय योग होगा। यही क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों के निकाय के कारण। तो E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर के बराबर होता है। अर्थात परीक्षण आवेश Q नोट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह अलग अलग स्रोत आवेशों द्वारा परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनका बीजगणितीय योग होगा। समझ में आ गया नहीं? E1 क्या है, इस आवेश द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 क्या है, Q2 आवेश द्वारा Q नोट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q1 द्वारा Q नोट पर विद्युत क्षेत्र। इन अलग अलग आवेशों जो योग होगा ना, वह इस पर जो टोटल ओवरऑल जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी ना, वही क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब समझ में आ गया? डेफिनेटली आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं E1 वेक्टर जीरो क्या होता है, इसे कर पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, हम जानते हैं क्या आएगा, F वेक्टर 1 अपॉन में
क्या आएगा क्यू नॉट। ये होता है ना, ये होता है बेसिक इंफॉर्मेशन हमने तो बताया था, ये होता है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से, क्या लिख सकते हैं देख, के क्यू अपॉन में आर, आर क्यूब लिख, आर क्यूब विद्युत क्षेत्र की जरूरत होता है, के क्यू अपॉन आर क्यूब होता है, आर क्यूब 0 1 लिख सकते हैं ना, ऐसे चेक कर ले, फिर से लिख सकते हैं ना मिस्टर शुभम, ठीक है। और इसे यहाँ पे आएगी इसकी स्थिति 0 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे अब है ए वेक्टर 1 हो गया, ए वेक्टर 2 क्या होगी, के क्यू अपॉन में के Q1, यहाँ पे Q1 लगा, यहाँ पे Q2, ठीक है। तो Q1 को आएगा ना, मैंने पिछले प्रीवियस पढ़ना पड़ेगा तभी नहीं समझ में आएगा। अपॉन में R क्यूब 02, यहाँ भी आएगा R वेक्टर 02, ठीक है। फिर आप तेरे पास है EN, EN वेक्टर है 0 K Q1 अपॉन में R क्यूब 0 N, R वेक्टर N, ठीक है, 0 N आ जाएगा, ठीक है 0 N, ठीक है। ये ग्राफ में इंक्लूड है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। इन सभी को इक्वेशन इसमें पुट अप कर दे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इनकी वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या है आपके पास, k q1 अपॉन में r क्यूब 0 1 r वेक्टर 0 1 प्लस यहाँ पे क्या है k e2 की वैल्यू क्या होगी, k q2 अपॉन में r क्यूब 0 2 अपॉन r वेक्टर 0 2 प्लस यहाँ पे kn की वैल्यू क्या आएगी, en की वैल्यू k q n अपॉन में r क्यूब 0 n टू r वेक्टर 0 n, ठीक है। यहां से क्या करेगा, तो क्या कॉमन आ रहा है सभी तीनों में से, सीधे k कॉमन आ रहा है, k है ना, तो ऐसे तो k कॉमन में ले ले। यहां पर क्या बचा कि क्या बचा q1 है ना, q1 r क्यूब 0 1 r वेक्टर 0 1 प्लस में q2 अपॉन में r क्यूब 0 2 r वेक्टर 0 2 प्लस यहाँ पे q1 बचेगा, q1 r क्यूब 0 n r वेक्टर 0 n, ये बचेगा तेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से तू क्या लिख सकता है, मैंने तेरे को बताया था। तो अभी लंबी श्रेणी बन गई तेरे पास, इसको समेशन में योग भी लिख दे और मतलब कंप्रेस्ड करके लिख दे, तो कंप्रेस्ड करके कैसे लिखेगा, समेशन योग भी लिख दे, i is equal to 1 to n होगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे qi आ जाएगा, यहाँ पे r क्यूब 0 i आ जाएगा, r वेक्टर क्या आएगा 0 i आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। आगे इसी से लिख के क्यू लिख दे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i is equal to 1 to n, है ना, qi अपॉन में r क्यूब 0 i r वेक्टर 0 i, यही क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। अर्थात ये से इक्वेशन नंबर दे दे तो 2 दे दे, अर्थात इक्वेशन नंबर 2 ही आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी सब लिख लिया कि नोट कर ले मैंने, ठीक है। हमने आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस कर लिया है, मैं इसे फिर से समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आवेश का एक समूह लेते हैं, Q0 Q1 Q0 Q2 Qn लेते हैं, ये स्रोत आवेश है, और एक प्रेषण आवेश Q0 लेते हैं। तो इन आवेशों द्वारा Q0 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो Q0 पर जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना परिणामी, वह इन आवेशों द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश Q1 है, Q2 है, इस तरह से दिस R1 वेक्टर R2 वेक्टर R1 वेक्टर है, यहाँ पे लिख लेना, फिर से मैंने पहले लिखा नहीं था, लिख चुका हूं, ठीक है। तो हम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है K Q1 अपॉन R क्यूब 0 1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, इसे
तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 में दर्शाना है, तो E1 आवेश द्वारा जो E0 पर जो दूरी है वह क्या है, r01। इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसे यहाँ पे लिख लेंगे, फिर आपको इस इक्वेशन पर पुट अप कर देंगे। पुट अप करने के बाद में यहाँ पे क्या करें, के कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में इसे एप्सिलॉन रख देंगे। एप्सिलॉन रखने के बाद क्या आ गया, फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i 1 to n qi upon r cube 0i r वेक्टर 0i। हम इसे समेशन में क्यों लिखते हैं कि समेशन में जैसे इसे हम कंप्रेस करके लिख देते हैं, कि ज्यादा लंबी चौड़ी इक्वेशन उसे कंप्रेस रूप में समेशन के फॉर्म में दर्शा देते हैं। अर्थात आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन i is equal to 1 to n k q अपॉन में r qi अपॉन में r क्यूब 0i r वेक्टर 0i। ठीक है, यही क्या है, आवेशों की निकाय का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आ गया तो बता देना, यदि आपको समझ में नहीं आता आप इसे कमेंट भी कर सकते हो। ओके, और कल हम विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है और उसके आगे अगले पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू। बोल जाता हूँ यार आज।